जुमे का दिन है और आज के स्पेशल सेगमेंट आलिम के बोल में बात होगी दीन इस्लाम में दीगर मज़ाहिब के लोगों का एहतराम। और इसी हवाले से हमें जो है वो ज्वाइन कर लिया है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं चाहूँगा कि उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, बड़े खुशामदीद कहते हैं सर आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अच्छा मुफ्ती साहब आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि जो भारत के अंदर हो रहा है, एक सिखों के, भारत ने जो कनाडा में किया है, सिखों को मारने का काम शुरू कर दिया है। फिर यहाँ पर अगर आप भारत को ही देखें तो सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आपने देखा है कि जी मुसलमानों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो ये जितने भी बैनुल मज़ाहिब की अगर हम बात करें, सारे मज़ाहिब को साथ लेके चलने की बात करें, तो इस वक्त बहैसियत मुसलमान और मुस्लिम रियासत जो है वो हम कहाँ पर खड़े हैं। और ये जो दो कौमी नज़रिए का इस वक्त हमें साफ साफ जवाब यहाँ पर नजर आ रहा है। जो लोग वहाँ रह गए थे जो कहते थे कि जी आप नहीं करेंगे, फैसला सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इस वक्त जो इंडिया में हो रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है दीगर मज़ाहिब के साथ, मैं चाहूँगा उसका कंपैरिजन जो है वो आप बताएं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारे अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई हैं। बहसीयत मुसलमान हमारा यकीन है कि अल्लाह के नबी ने जो कुछ भी फरमाया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से इरशाद फरमाया है और वो बिल्कुल सच है, जैसा कहा है वैसा होके रहेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफर एक ही जमात है, चाहे वो कुफर यहूदियत की सूरत में हो, सहनियत की सूरत में हो, या हिंदू की सूरत में हो, बुद्ध मत की सूरत में हो। हिंदू जितने भी जो काफिर हैं ये कुफर है, ये सारे मिल्लत वाहिदा है। और दूसरी जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये काफिर सारे जो है ये एक ही थैली के चिट्टे बट्टे हैं। तो उस हवाले से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई शरीयत, जिसे मिल्लत बैज़ा, शरीयत बैज़ा कहते हैं, यकीनन उसी में अमन आलम का राज पन्हा है, उसी शरीयत के अंदर इंसानियत की बका जो है वो पन्हा है। अच्छा मुफ्ती साहब, बिल्कुल बेशक आपने सही कहा। मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा मुझे अब ये बताइएगा, अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं कि वायरल हो रही है, एक भारतीय प्रोफेसर है जिसकी वीडियो है और इसने सिर्फ नमाज का तरीका बताया था कि नमाज आपने कैसे अदा करनी है, वो इसके लिए जुर्म बन गया है। और ये गुजरात की रियासत है जहाँ पे प्रोफेसर पर ये हिंदू इंतहा पसंदों ने वहशियाना तशद्दुद किया है। नमाज का तरीकाकार बताना था कि इस पर ये लातों घूसों की बरसात हो गई। मैं चाहूंगी कि ये थोड़ा सा जरा मुझे बताइएगा इसकी वजह क्या है। ठीक है, ये खुद को सेकुलर रियासत कहते हैं, यहाँ पर मज़ाहिब को आज़ादी है, लेकिन इतने ज्यादा हम तंग नजर क्यों होते जा रहे हैं, दिल इतने छोटे क्यों होते जा रहे हैं। बतौर इंसान ही अगर बात की जाए कि नमाज का तरीका बताना कौन सा जुर्म है जिस पर ऐसे मारेंगे आप। देखें, मैं यही अर्ज कर रहा था मेरी बहन के इस्लाम ही वो वाहिद रास्ता है कि जिसमें हर चीज के हुकूक को बयान किया गया है, जहां जानवरों के हुकूक से लेकर इंसानों के और फिर उसके साथ साथ बैनुल मज़ाहिब तमाम मजहबों के और तमाम चीज़ों के हुकूक को इस्लाम ने खुल कर बयान किए। ये जो इंडिया में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ये सिर्फ आज ही नहीं हो रहा है, ये पिछले 50 सालों 60 सालों को आप देख लें कि ये वक्फे से कभी कौन सी रियासत में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी पंजाब में, कभी कश्मीर में और मुख्तलिफ जगहों पर ये वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। और बुनियादी तौर पर ये जो हिंदू तवा है उनका तो एक माइंड सेट है, और वो हिंदू तवा उनका सिर्फ ये एक जुनूनी इंतहा पसंद एक ग्रुप, मजहबी ग्रुप नहीं है, बल्कि ये मोदी से लेकर नीचे तक उनकी पूरी की पूरी पार्लियामेंट ही इसके ज़ेरे असर है और वो इंतहा पसंद जुनूनी हिंदू हैं। तो उनका तो रोजे अव्वल से यही एक नारा रहा है कि ये जो हिंदुस्तान है ये सिर्फ हिंदुओं का है, यहाँ से हमने आहिस्ता आहिस्ता या तो लोगों को काफिर यानी हिंदू बनाना है या फिर इससे यहाँ से जो है ना इनको निकालना है। तो ये आए रोज के जो मजालिम हैं, और आपको पता है कि एक कोई भी इंसान हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो अपने आप पर अपनी जात के एतबार से, खानदान के एतबार से, अपनी मईशत के एतबार से मजालिम को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो अपने मजहब और दीन के हवाले से जो ज्यादतियां हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये तमाम कभी हिंदुओं कभी जो हिंदुओं की छोटी जातें हैं उनके साथ ये लोग कर रहे हैं जिनमें दल्लत हैं, और इसी तरह कहीं ईसाइयों के साथ हो रहा है, कहीं सिखों के साथ हो रहा है, और कहीं मुसलमानों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर तो वो जो जुनूनी हिंदुओं का यानी हिंदू तबाह का जो माइंड सेट है
کہ ہم نے ہندوستان لیکن اب پتہ ہے دنیا کافی بدل چکی ہے مفتی صاحب، بالکل آپ نے وجہ فرمایا، دنیا کافی بدل چکی ہے، اب آپ کچھ بھی کریں گے نا تو آپ کی تنگ نظری، آپ کا مکروہ چہرہ وہ بے نقاب ہوگا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی ہر حرکت جو ہے پوری دنیا آبزرو کر رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ہو اور لوگ ویسا ہی سمجھیں۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ نے سراسر گفتگو کی ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ سب سے بہترین مذہب ہے، یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔